नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामी सरकार ने कुंभ मेला 2027 में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के लिए 50.27 करोड़ की मंजूरी दी। देहरादून जलाकोट के बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय खाली कराकर सघन तलाशी ली। होली के रंग में रंगी देवभूमि, मंगलौर में उत्तराखंड के कई युवक ईरान में फंसे। मंगलौर में ईरान संकट की गूंज, परिजनों में डर और अनिश्चितता का माहौल। होली पर रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, देहरादून से पूर्वांचल रूट पर सीट मिलना मुश्किल, कंफर्म टिकट के लिए मारामारी। केदारनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ, देहरादून में तापमान 30 डिग्री के पार, 7 पॉइंट से 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। सुबह करीब 10:40 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। बैरागी कैंप में तैयारियों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री निरीक्षण के बाद दोपहर में देहरादून लौटेंगे सीएम। दौरे को देखते हुए सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था कड़ी। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बैरागी कैंप में तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। दौरे को देखते हुए सुरक्षा और प्रोटोकॉल की कड़ी व्यवस्था। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। खबर नैनीताल से, जहां पर तलेतार बाजार में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक जूते की दुकान में आग लग गई। आग विकी लंबा की दुकान में लगी, जिससे दुकान में रखा करीब आधा सामान जलकर राख हो गया। घटना रिहायशी क्षेत्र में होने के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात दुकानों से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों ने बिना देर किए पानी और अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया है। उनकी तत्परता और सूझबूझ के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
क्या बिकी फुटवियर की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मैं उस समय हाईकोर्ट में चेकिंग ड्यूटी पर था और मैं वाला सेट में ऑन था मेरे को जैसी सूचना मिली मैं किसी स्कूटी के माध्यम से अपने फायर स्टेशन में आया। वहां से तुरंत जब मैं पहुंचा था तब मेरी 2 गाड़ियां मूव हो गई थी और एक गाड़ी को फिर मैं दोबारा मूव किया। मैंने कहा वायदे अगर बहुत बड़ी अग्नि घटना हो सकती है जो रिहायशी इलाके में है जो तल्लीताल के कोतवाली वाली लाइन है, तल्लीताल रोड जाती है उसमें था और मौके पर जाके मेरे कर्मचारियों ने और स्थानीय जनता के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से इसको आग को कंट्रोल कर लिया गया था। इसमें अगर किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट का कि ऑन द स्पॉट हमने जैसे ही एसओ साहब को अवगत कराया कि आग लगी है, विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां 3 गाड़ियां एक साथ पहुंची और 2 जो छोटी गाड़ियां थी क्योंकि बाजार सक्रिय है वो बाजार के रास्ते पहुंची और एक गाड़ी जो बड़ी वाली है वो दूसरे रास्ते से आई। जैसे ही गाड़ी बड़ी वाली आने लगी तो यहाँ पे पता चला कि आग बुझ गई है क्योंकि पूरी बाजार के लोगों ने इकट्ठा होके उस आग को बुझाया। और क्योंकि हमारी अगर बाजार देखेंगे खबर देहरादून से, जहां पर होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस ने त्यौहार के दौरान हुड़दंग और अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखने के लिए व्यापक तैयारियां की। प्रवीण डोभाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि होली के दौरान हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहे तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 53 सब सेक्टर में विभाजित किया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है। मैं जनपद देहरादून पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों का, समस्त प्रदेश वासियों का और समस्त देशवासियों का इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनपद पुलिस की ओर से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देहरादून पुलिस सभी मोर्चों पर, चाहे वो शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी इसमें कर रखी है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जिन भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कथित फेक वीडियो को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आरोपी की 26 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम का वीडियो गलत तरीके से एडिट कर फेसबुक पर प्रसारित किया गया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने एसपी सिटी से मुलाकात की और शिकायत पत्र सौंप कर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया है कि एक फेसबुक पेज वसूली अभियान मोर्चा द्वारा पूर्व में भी आई तकनीक का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेताओं के फर्जी वीडियो वायरल किए जा चुके हैं।
गुदियाल जी का भी था, फिर अभी गणेश गुदियाल जी का वो बार डांसर वाला जो है वो भी है। उसके बाद गुदियाल जी का एक और भी क्षेत्र का जो था, करण महाराज जी का है, हरीश रावत जी। ये हमारा आपको याद होगा कि 28 दिसंबर को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गुडियाल जी एक कंप्लेंट लेके आए थे, सब लोग आए थे। एक बार आपने कर लिया कि हमने कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब के लिए लेकर गए थे, वो थे नहीं तो एसपी साहब से मिले हम। और ये कंप्लेंट है सोशल मीडिया एक पेज की, जिसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करना है, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना है। और इस संदर्भ में एक कंप्लेंट माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में 28 दिसंबर को हम दे के आए थे, जब प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कार्य इस पेज ने किया था। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वरिष्ठ नेता हमारे हरीश रावत जी को एक अलग अंदाज में जो है दिखाने का कार्य किया था। उससे लेकर अब तक इस पेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये पेज अभी भी नफरत को फैलाने का कार्य कर रहा है। खबर पौड़ी से, जहां रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह 2026 उल्लास, लोक परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही मैदान में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। वातावरण ढोल डम्माओं की थाप व खड़ी होली के मधुर स्वरों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्वत पया पूजन के साथ किया गया। इसके साथ बाद आमंत्रित हलेरी दलों एवं स्थानीय हलेरी गायकों ने पारंपरिक खड़ी होली का गायन प्रस्तुत किया। नहीं, मैं कहती हूँ जो होली का त्यौहार है हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, तो हमें जोश सोच के साथ यहाँ इसको मनाना चाहिए और ज़्यादा से लोगों को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे त्यौहार ये जो होली है मतलब अपनत्व का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, तो सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। और जो हमारे पौड़ी वासी हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पदों में हैं, सबसे पहले आपके चैनल और पूरे प्रदेश वासियों को, अपने जनपद वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं। और ये परंपराएं हमारी हैं जो होली की, इसको हम इन्हीं परंपराओं को जीवित रखें। और नगर वासियों को होली का बहुत बहुत बधाई। होली के पावन पर्व रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो हमारा पर्व होली का है, सबके साथ अपने जितने भी मनमुटाव हैं उसको भुला करके मनाने का पर्व है। तो हमारी ओर से आज खूब व्यापार मंडल और नगर पालिका की तरफ से हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। और विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो व्यापार मंडल पौड़ी की तरफ से और हमारी बाहर की टीम, टीला की टीम आई हुई है, जो कि अपना गायन और वादन के द्वारा पूरा खबर देहरादून से, जहां होली के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी हरिद्वार कुंभ भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कुंभ की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहयोग राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल सुविधाएं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इस बार के कुंभ में सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त हो। नामी ने यह भी बताया कि 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री उनके साथ कुंभ की तैयारियों और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग के मुद्दों पर विमर्श करेंगे।
तो उसको लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करें? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऋषिकेश में होली के त्यौहार की धूम देखने को मिली। चंद्र ग्रहण के चलते 3 मार्च को सूतक काल की वजह से होलिका दहन का कार्यक्रम एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को आयोजित हुआ। कई स्थानों पर दिन भर होली पूजन का आयोजन किया गया और रात्रि में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। देर शाम देहरादून के घंटाघर नजदीक चक्राता रोड में होली पर्व के चलते कुछ युवकों द्वारा पानी के गुब्बारे फेंकने पर स्थानीय दुकानदार के मना करने पर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद कहासुनी बढ़ते बढ़ते झगड़े के रूप में बदल गई और कुछ तत्वों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। बहरहाल दोनों पक्षों के बवाल को पुलिस द्वारा शांत किया गया। कैसे शुरुआत ये है कि मैं बैठा था अपनी दुकान के बाहर बाइक पे, ठीक है, तो वहाँ पर वो कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, उनके दाढ़ी दूढ़ी सब आ रखी थी, तो वो लड़कियों पे गुब्बारा मार रहे थे। लड़कियों पे चलते हुए लोग, ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको पता है। तो मैंने वीडियो बना ली, भाई अगर कुछ हो जाए तो मैं देख लूंगा। जैसे मैंने वीडियो नीचे रखी तो उन्होंने मेरे ऊपर ही गुब्बारा मार दिया। जब मैं सामने, मैंने बोला क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला आजा बोल तुझे बता। फिर मैं वहां से गया तो मेरे साथ 2-3 दोस्त मेरे गए कि जाते ही सिंपल सी बात है, हम गए, हमने बोला धक्का दिया। मैंने बोला क्या दिक्कत है, पहले गाली गलौज से मैंने उसे धक्का दिया, मैं क्या दिक्कत है तुझे। फिर क्या करा, फिर हम वापिस आ गए, फिर हम अपनी दुकान पर। पहले वो 10-12 लोंडे यहाँ पर आए, फिर उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, मुझे गाली गलौज, माँ बहन की गाली थी। फिर वो बगल में तोड़ फोड़ करी उन्होंने। चक्राता रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जा रहे थे, जिसके विरोध में सामने के दुकान वालों ने उनसे किया और उनका वीडियो बनाया, जिस बात को लेके इनके बीच कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर गढ़वाल से है, जहां पर होली पर्व के अवसर पर प्रभारी वनाधिकारी गढ़वाल महत्तम यादव ने नागरिकों से सुरक्षित पर्यावरण हितैषी तरीके से होली मनाने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक होली है, जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है, और जंगलों को भी सुरक्षित रखें। जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हों। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।